Okay, good morning all student. Now we study our remaining chapter 2 microorganism. Okay, तो हम लोगों ने अभी तक पिछली क्लास में हम लोगों ने जो जो ह्यूमन डिजीजेस थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज होती हैं, वायरसेस से कौन कौन सी होती है और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिसीज होती हैं। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमें फूड प्रिजर्वेशन है ना, मतलब कि खाद्य का संरक्षण, यानी कि भोजन को हम लोग खराब होने से किस प्रकार से बचाते हैं, भोजन खराब होता कैसे है ना, उसका कारण क्या है और लंबे समय तक हम भोजन को किस प्रकार से बचाकर रख सकते हैं। तो फर्स्ट आप लोग देखिए फूड प्रिजर्वेशन क्या है। इफ फूड इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इट इज ईटन इट मे गेट स्पॉइल्ड। यदि हम लोग भोजन को लंबे समय तक के लिए उसको रखा रहने देते हैं तो वो कुछ समय बाद स्पॉइल होने लगता है, यानी कि खराब होने लगता है। तो हमको क्या चीज़ करना चाहिए, अब वो ऐसा होता है क्यों है, तो इसका कारण ये है इट इज़ गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, यानी कि ये उस हवा की वजह से है ना वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उससे वो भोजन खराब हो जाता है। दूसरा, इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया और फंगस, है ना, यानी कि भोजन के ऊपर जो बैक्टीरिया है वो भी भोजन को खराब कर देते हैं और जो फंगस है वो भी भोजन को खराब कर देती है। तो क्या क्या होता है भोजन जब खराब होता है तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो ऑर्डर है ना, उनकी ऑर्डर यानी कि उसकी गंध चेंज होती है। तो इसमें देखो स्पॉइल्ड फूड एमिट्स फॉइल स्मेल, यानी कि वो खराब गंध उत्पन्न करता है। दूसरा यदि हम लोग इसका सिम्टम्स देखेंगे तो दूसरा ये है टेस्ट। तो उसका जो टेस्ट होता है बेड टेस्ट, सोरनेस डेवलप्ड इन स्पॉइल्ड फूड, यानी कि जो वो भोजन है वो कैसा खट्टा कलर, वो खट्टा हो जाता है या उसमें सोरनेस या खट्टापन आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं मिल्क का, है ना। तो मिल्क को क्या, यदि हम लोग उसको बिना गर्म करे ज़्यादा समय तक के लिए रखते हैं या फिर हम लोग उसको लंबे समय तक रखते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे विषाक्त होने लगता है और उसका जो वो है वो खट्टा हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि कलर, तो बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं उनका कलर भी चेंज होने लगता है ना। तीसरा लक्षण ये है। तो हम लोगों ने देखा जब भोजन खराब होते हैं तो उनके तीन लक्षण, एक तो उनकी गंध बदल जाती है, दूसरा उसका टेस्ट बदल जाता है और तीसरा जो कलर है वो कलर भी बदल जाता है। तो इनमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आता है या चेंजेस आते हैं तो वो सब भोजन के खराब होने के लक्षण होते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग देखेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि भोजन जो है उसको हम लोग किस प्रकार से सुरक्षित करें, है ना, या खाद्य संरक्षण क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो लेट्स कम ऑन पेज नंबर 36 इन योर बुक एंड सी ऑन द बुक द लास्ट पैराग्राफ ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, तो द प्रोसेस बाय विच spoilage of food by the microorganism is prevented is called a food preservation, यानी कि हम लोग जो भोजन को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खराब होने से बचाने की प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। भोजन को खराब होने से बचाना या भोजन का संरक्षण, उसको हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब हम लोग फूड प्रिजर्वेशन की मेथड्स को देखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि भोजन को खराब होने से बचाने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्राइंग का मतलब क्या चीज़ होता है, सुखाना, या उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक, तो हम लोग ड्राइंग को देखेंगे। ड्राइंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट इन फूड मटेरियल्स, यानी कि ये जो भोजन है इसका है ना, ड्राइंग का सीधा सा मतलब ये है कि भोजन से हम लोग उस जो पानी है या मॉइस्चर है उसको हम लोग हटाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे भोजन को यदि खराब होने से बचाना है, जैसे हम लोग किसी साग को ले लें, है ना, जैसे कि कुछ पत्तेदार सब्जियां हैं, खासकर मेथी,
है ना, या और कोई जो चने का साग, यदि हम लोग ऐसी चीज़ों को लें तो उनको हम लोग यदि भोजन उसमें धूप में सुखा दें तो सुखाने पर वो क्या खराब होने से बच जाएंगे और हम लोग उनको लंबे समय के लिए स्टोर कर लेते हैं। वैसे ही चाहे वो जैसे पीनट हो, है ना, नट हो, तो इनको सोयाबीन हो, तो इन सबको भी खराब होने से बचाने के पहले उनको सुखाया जाता है ताकि वो खराब होने से बच जाए। उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ड्राइंग। जो नेक्स्ट प्रोसेस है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। उबाल कर हम लोग उसको बचा सकते हैं। जैसे कि फूड आइटम्स लाइक मिल्क एंड वाटर आर प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोरिंग इट। यानी कि हम लोग भोजन, ये जो मिल्क है, मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग उसको उबालते हैं। आप लोगों ने आपके घरों में आपकी मम्मी को आपने दूध को उबालते हुए देखा होगा। उबालते क्यों है? ताकि वो लंबे समय तक चले, है ना, और जल्दी खराब ना हो। तो हम लोग देखेंगे इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस देखते हैं, वो है रेफ्रिजरेशन या फिर फ्रीजिंग। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन में हम लोग देखते हैं करते क्या है। जैसे कि बॉइलिंग है वैसे ही रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस भी होती है रेफ्रिजरेटर में। फिर हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन डू नॉट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ओनली स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोविंग एंड मल्टीप्लाइंग। यानी कि जो रेफ्रिजरेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है किसी भी प्रकार से, है ना, उसमें उनको हम लोग नष्ट नहीं करते, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग स्लो कर देते हैं। ठीक, फिर हम लोग यदि नेक्स्ट देखें तो यदि आप लोग खुद ही देखो, यदि हम लोग फ्रीज में या रेफ्रिजरेटर में हम लोग दूध को रख दें, सब्जियों को रख दें या फलों को रख दें तो लंबे समय तक खराब नहीं होते और लंबे समय तक वो ताज़े बने रहते हैं। उसका कारण क्यों है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक्टिविटीज़ वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या भोजन लंबे समय तक के लिए चलते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन के बारे में हम लोग कहेंगे, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। ओके, तो सभी स्टूडेंट देखिए इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में हम लोग देखते हैं, पास्चराइजेशन, है ना, ये इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पाश्चरीकरण। ठीक, तो देखो इसको, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क। यानी कि ये जो मेथड है, ये विधि है, ये दूध को खराब होने से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें करते क्या है, मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर अबाउट 15 to 13 सेकंड। यानी कि हम लोग इस पर 70 डिग्री तापमान पर दूध को 15 से लेकर 30 सेकंड तक उसको उबालते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पाश्चरीकरण या पाश्चराइजेशन। फिर हम लोग देखेंगे इसमें। अब होता क्या है इसमें कि ये जब भी हम लोग उसको मिल्क को बॉईल करते हैं या गर्म करते हैं तो जो बैक्टीरिया है वो सब किल हो जाते हैं और वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी रुक जाती है। ठीक, और इससे क्या हमारा जो मिल्क है या मिल्क है ना, मिल्क है तो उसको हम लोग मिल्क प्रोडक्ट भी हैं, उनको भी हम लोग इस विधि के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे पाश्चराइजेशन। और ये पाश्चराइजेशन प्रोसेस ये किसके नाम पर पड़ी है? जब लुईस पाश्चर थे जिन्होंने इस विधि को खोजा था, तो ये विधि उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो इसीलिए इस विधि को कहते हैं पाश्चराइजेशन। ठीक है, लुईस पाश्चर साइंटिस्ट थे, है ना, उन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम रखा गया क्योंकि उन्होंने इसको खोजा गया था। फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, साल्टिंग एंड एडिंग शुगर्स। ठीक, नेक्स्ट में आप 5th पॉइंट देखिए और आपकी बुक में पेज नंबर 38 पर देखेंगे। ठीक, तो इसमें देखो, मेनी फूड आइटम्स आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस द सेल्स ऑफ माइक्रोब्स लॉस वाटर। माइक्रोब्स आर thus not able to grow in such food items। यानी कि हम लोग भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसमें हम लोग नमक, है ना, नमक और शुगर को अधिक मात्रा में मिलाते हैं, जिससे होता है क्या है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाते क्योंकि उसमें साल्ट क्या ज़्यादा मात्रा में होता है और ऐसे शुगर भी यदि ज़्यादा मात्रा में होता है तो वहाँ पर भी उस लिक्विड में, उस मटेरियल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाते और जो हमारा फूड है वो लंबे समय के लिए प्रिजर्व रहता है।
और साथ ही इसके हम लोग देखेंगे कि साल्ट और शुगर से विभिन्न प्रकार के मसाले जो हैं, और यदि हम लोग देखें अचार है, आंवला है ना, और कुछ कच्चे आम है, ये भी क्या ये भी लंबे समय के लिए इस विधि के द्वारा प्रिजर्व रह सकते हैं। और जो मुरब्बा है इनमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस है इसकी यूज़ ऑफ केमिकल्स, है ना। नेक्स्ट मेथड क्या है, यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे इन एडिशन टू सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स, विनेगर एंड शुगर्स, केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबिसुल्फाइड आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन केस ऑफ जेम्स एंड स्क्वेसेस। यानी कि हम लोग ये केमिकल्स हैं, केमिकल्स का भी यूज़ हम लोग भोजन को खराब होने से बचाने में कर सकते हैं, ठीक। और यदि हम लोग देखें तो इसको एक और विधि होती है कैनिंग, यानी कैनिंग की विधि में कुछ सेकंड के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं उनका टेम्परेचर 120 डिग्री तक पहुंचाया जाता है, और उससे भी क्या होता है, जो बैक्टीरियाज हैं वो सब किल हो जाते हैं, है ना, और हमारा भोजन लंबे समय के लिए प्रिजर्व रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए हम लोग, व्हाट हैपन्स इफ फूड इज नॉट प्रिजर्व्ड, यानी कि हम लोग क्या होगा यदि भोजन को हम लोग सुरक्षित ना करें तो उसका आंसर है, यदि हम लोग भोजन को प्रिजर्व ना करें तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। क्या चीज़ होगा, जो बैक्टीरियाज हैं उनकी संख्या वहाँ पर बढ़ जाएगी भोजन में, फंगस है उनकी संख्या वहाँ पर भोजन में बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और उनकी संख्या अधिक होने से वो उसमें उपस्थित शुगर, स्टार्च, इन सबको वो खा जाएंगे, और उससे हमारा जो भोजन है वो खराब हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फूड पॉइजनिंग। तो देखो इसमें, कंजप्शन ऑफ एनी फूड आइटम्स विच इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग। और इसमें हम लोगों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यदि भोजन को हम लोगों ने संरक्षित नहीं किया तो क्या होगा यदि हम लोग खराब भोजन खा लें, या क्या चीज़ होगा यदि हम लोग भोजन को अच्छे तरीके से उसको सुरक्षित ना करें, और ऐसे भोजन को यदि हम लोग खाए जाए तो उनसे क्या चीज़ होगा, है ना, उनसे क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं, उनसे वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है आपको। दूसरा, डायरिया नामक रोग हो सकता है। फिर तीसरा, जो हमारे पेट की समस्या हो सकती है, पेट दर्द रह सकता है, ठीक। इतने प्रकार की प्रोसेस इससे हो सकती है। तो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड प्रिजर्वेशन, ये इतना ही है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, थैंक यू।